नमस्कार साथियों, मैं जेपी यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवेज। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं, हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें कि हम अभी एलडीसी का नए एग्ज़ाम्स आने वाला है। तो इसकी कड़ी में हम चैप्टर न शुरू करके क्वेश्चन और आंसर्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं अलग अलग टॉपिक पे, उस पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम शुरू करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द व्हील गेज डिस्टेंस फॉर ब्रॉड गेज CNW व्हील इज। व्हील गेज डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो व्हील के डिस्क से, दोनों डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है। सपोज ये आपकी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो 1600 + 2 - 1 mm होती है। ये ब्रॉड गेज बैगन्स के लिए और LHB कोच के लिए, साथ में ICF कोच के लिए, सबके लिए सेम होती है। तो ये 1600 + 2 - 1 mm होती है। वेरिएशन इन व्हील डायमीटर इन डेमो में व्हील डायमीटर का वेरिएशन सेम बोगी पर कितना होता है, तो वो 5 mm होता है। अगर सेम एक्सल पे पूछता है तो आपको 0.5 mm होता है। सेम बोगी में पूछता है तो 5 mm होता है। और अगर एक बोगी से दूसरी बोगी के बीच का वेरिएशन होता है तो वो 13 mm होता है। ये कोचिंग स्टॉक के लिए होता है और डेमो के लिए भी सेम होता है। वेरिएशन इन व्हील डायमीटर इन LHB कोच ऑन सेम कोच, ये 13 mm होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, वेरिएशन इन व्हील डायमीटर इन BCN बॉक्सन ऑन सेम वैगन, ये एक ट्रॉली हो गई, ये आपकी एक ट्रॉली हो गई। इस ट्रॉली से और इस ट्रॉली के बीच में जो वेरिएशन है व्हील डायमीटर का, वो 25 mm होता है। इसी तरह अगर सेम एक्सल पे पूछता है तो 0.5 mm होता है। और एक एक्सल से दूसरे एक्सल पे, बैगन के लिए खासकर एक एक्सल से दूसरे एक्सल के लिए 13 mm होता है। और जबकि एक ट्रॉली से दूसरे ट्रॉली का वेरिएशन 25 mm तक अलाउ होता है। ये व्हील डायमीटर के रिफरेंस में है। इसी तरह फ्लैट टायर कंडमिंग लिमिट, कोच के लिए जो है ये 50 mm होता है, बैगन के लिए 60 mm होता है, जबकि लोको के लिए भी आपको जो है 50 mm व्हील फ्लैट अलाउ होता है। 50 mm से अगर ऊपर है कोच के लिए और लोको के लिए तो वो कंडमिंग साइज होती है। इसी तरह व्हील डायमीटर ऑफ 25 टन बोगी, 25 टन बोगी जो है बॉक्सन EL और BOY-EL, ये दोनों बैगन में यूज होता है। इसका न्यू डायमेंशन, न्यू व्हील का डायमीटर वो 1000 mm होता है। और जबकि कंडमिंग साइज जो है 955 mm होती है। न्यू व्हील जो है, व्हील का साइज 1000 mm होता है, जबकि जो है कंडमिंग साइज जो है 955 mm होती है व्हील डायमीटर 25 टन बोगी के लिए। जबकि बॉक्सन और BCN के लिए ये 1000 स्टैंडर्ड होती है नए व्हील का डाया, और 906 mm कंडमिंग साइज होती है। व्हील डायमीटर ऑफ BLC बैगन, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है आपके LDC में, GDC में, और साथ में जो है प्रमोशनल कोर्स के लिए। तो उसमें 840 mm नए व्हील का साइज होता है और 780 mm कंडमिंग साइज होती है। व्हील डायमीटर ऑफ ब्रॉड गेज व्हील लोको के लिए WDM2, WDM3, नया व्हील का साइज जो है 1092 mm होता है और कंडमिंग साइज जो है 1016 mm होती है। डीप फ्लेंज स्टैंडर्ड जो है 28.5 mm होती है, कंडमिंग साइज जो है उसकी 35 mm या उससे ज्यादा होती है। ये डीप फ्लेंज जो है व्हील का स्टैंडर्ड 28.5 mm होती है, कंडमिंग जो है 35 mm होती है या उससे ज्यादा। इसी तरह शॉर्ट फ्लेंज स्टैंडर्ड जो है 14.5 mm होती है और कंडमिंग साइज 5 mm या उससे कम होती है।
अगला क्वेश्चन है, एज पर CMI K003 व्हील सेट शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर फॉलोइंग। व्हील सेट जो CMI K03 है उसमें कौन से डिफेक्ट के लिए व्हील को कौन से डिफेक्ट के लिए व्हील को चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। तो उसमें शटर्ड रिम है, स्प्रेड रिम है, थर्मल चेक है और हीट चेक है। वैसे व्हील डिफेक्ट जो है, जो टोटल 6 हैं, 4 जो है हमारी फ्लैंज के लिए है और 2 व्हील टायर के लिए है। तो 4 जो फ्लैंज के लिए है उसमें शार्प फ्लैंज, डीप फ्लैंज, थिन फ्लैंज, रूट रेडियस एंड दी फ्लैंज, ये 4 फ्लैंज के लिए हो गई। और 2 जो है, एक जो है एक फ्लैट टायर और एक जो है जस्टी, ये 2 जो है टायर के लिए हो गई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वेब थिकनेस ऑफ LHB व्हील्स। LHB व्हील्स का वेब थिकनेस कितना होता है जब वो कंडमिंग लिमिट के अंदर रहती है, मतलब कि 855 की जो कंडमिंग लिमिट है उसके पहले जो है उसकी वेब थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 14 + 3 14 + 3 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हील डिस्क मैन्युफैक्चर्ड एज पर IRS स्पेसिफिकेशन। तो जो कास्ट स्टील की बोगी है, कास्ट स्टील का व्हील है, वो IR 19/93 पार्ट 3 के हिसाब से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंटरमीडिएट व्हील प्रोफाइल यूज्ड इन कोचेज ऑफ 110 किलोमीटर एंड अबव। मतलब कि जो इंटरमीडिएट व्हील प्रोफाइल हमारा होता है, जो कि 1 व्हील प्रोफाइल से हट करके रहता है, वो इंटरमीडिएट प्रोफाइल जो है वो जब 110 किलोमीटर की स्पीड या उससे अधिक की स्पीड गाड़ी की रहती है, तो वो कौन से प्रोफाइल का होता है, उसमें फ्लैंज थिकनेस 25 mm की होती है, 26 mm की होती है, 27 mm की होती है और 28 mm की होती है। तो इससे अगर कम की होती है तो हमारा 110 किलोमीटर की स्पीड से कम की स्पीड वाला व्हील जो है वो व्हील यूज होता है। नंबर ऑफ फ्लैंज डिफेक्ट, फ्लैंज के कितने डिफेक्ट हैं, जैसा कि अभी हमने बताया फ्लैंज के 4 डिफेक्ट हैं, थिन फ्लैंज, शार्प फ्लैंज, डीप फ्लैंज और रूट रेडियस। अगला क्वेश्चन है जो कि RDSO के टेक्निकल पैम्फलेट से रिलेटेड है। RDSO की गाइडलाइंस होती है, उसमें G70 RDSO का G70 मेंटेनेंस मैनुअल फॉर बॉक्स एंड वैगन, इसमें मेंटेनेंस मैनुअल रहता है बॉक्स एंड वैगन का। इसी तरह G33 रिवीजन 2, G33 एक वैगन टिपलर के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, जो कि टेक्निकल पॉम्फलेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टिपलर इंस्टॉलेशन। टिपलर जब इंस्टॉल होता है उसके अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं RDSO के अप्रूवल के लिए। तो RDSO उसको अप्रूव करता है, जब तक अप्रूवल नहीं देता तब तक टिपलर जो है इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके अप्रूवल के लिए जो G33 रिवीजन 2 ये अभी नई गाइडलाइंस है। इसी तरह G73 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल फॉर बॉब और एयर। G76 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CBC फॉर लाइन स्टाफ। G76 लाइन स्टाफ के लिए CBC का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए गाइडलाइंस है। लेकिन G80 ये वर्कशॉप के लिए है, सेम पार्ट्स के लिए, वैगन के सेम पार्ट्स के लिए, CBC के लिए। G81 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRB फिटेड ऑन कैस्नप बोगी। कैस्नप बोगी में जो CTRB कॉर्टेड टेपर रोलर बीरिंग है उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ये G81 में पता लगता है उससे। इसी तरह G90 मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर बोगी BTPN टैंक वैगन, पेट्रोलियम टैंक वैगन के लिए जो है ये G90 है। G95 इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैस्नप बोगी। कैस्नप बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस मैनुअल वो G95 में है। G97 मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक। फ्रेट स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम का मैनुअल जो है वो G97 में है। इसी तरह G100 टेक्निकल पम्फलेट है, ये इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस
इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जो कि कंटेनर फ्लैट वैगन में होता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, वो उसका मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन कैसे इंस्पेक्शन करना है तो वो G100 में। G112 ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस LCCF 20C और LW LH 25 टन बोगी। ये LW लाइट वेट लो हाइट, ये 25 टन की बोगी है। इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कैसे करना है, या कंटेनर में जो LCCF 20C बोगी आती है वो उसका मेंटेनेंस कैसे करना, वो टेक्निकल पॉम्पलेट जो है G112 में है। इसी तरह G115 टेक्निकल पॉम्पलेट फॉर फिटमेंट ऑफ साइड बीरर और सेंटर पियर को कैसे फिटमेंट करना है, वो G115 में है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।